नमस्कार दोस्तों, आज हम देश के महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। और उस समय उड़ीसा बंगाल का ही एक हिस्सा था। जन्म हुआ जानकी बोस और प्रभावती के घर में। दोस्तों, बहुत ही मेधावी छात्र था और सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद से बहुत ही प्रभावित थे और उन्होंने 1919 में अपना स्नातक कंप्लीट किया। दोस्तों, स्नातक कंप्लीट करने के बाद अपने पिताजी के कहने पर, जानकी बोस जी के कहने पर, आईसीएस की तैयारी करने के लिए इंग्लैंड चले गए। और जो कि उस समय बहुत ही कम समय बचा था, मात्र 4 मंथ ही बचा था तैयारी करने के लिए। इंग्लैंड जाते हैं, आईसीएस का तैयारी करते हैं और जब उसका रिजल्ट आता है दोस्तों, तो चौथा रैंक इन्होंने हासिल किया। उसके बाद 1920 में आईसीएस एग्ज़ाम पास करने के बाद फिर इन्होंने अपने बड़े भाई को पत्र लिखा और पत्र में लिखा हुआ था दोस्तों कि मैं आईसीएस का जो नौकरी है इसे मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरा मंजिल और कुछ है। और फिर 1921 में इन्होंने आईसीएस के पद से इस्तीफा दे दिया और फिर 1921 में ही इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन करने के बाद दोस्तों, और उस समय एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई क्योंकि वो असहयोग आंदोलन चल रहा था 1920 से 1922। और 1922 में वो असहयोग आंदोलन को इसलिए समाप्त बंद करना पड़ा क्योंकि एक भीड़ ने एक थाना को जला दिया था। और इसी संदर्भ में महात्मा गांधी एक स्टेटमेंट देते हैं कि मैंने इस आंदोलन को खड़ा करके हिमालय जैसे भूल कर दी, क्योंकि आंदोलन चरम पे था। एक घटना के कारण आंदोलन वापस ले लिया गया महात्मा गांधी के द्वारा। तो सुभाष चंद्र बोस जी का भी स्टेटमेंट आता है कि ऐसा आंदोलन जो कि बहुत ही अच्छा चल रहा था और बीच में वापस लेना, यह एक राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं है। क्योंकि दोस्तों, महात्मा गांधी का विचारधारा और सुभाष चंद्र बोस का विचारधारा बिल्कुल ही विपरीत था। क्योंकि आज़ादी तो दोनों को प्राप्त करना था, लेकिन उनका विचारधारा ही अलग था, जिसके कारण इस्तीफा देने के बाद फिर से दोस्तों सुभाष चंद्र बोस 1938 के हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में अध्यक्ष कांग्रेस का चुने जाते हैं, क्योंकि उस वक्त अध्यक्ष 1 वर्ष के लिए ही होता था। फिर 1939 में सुभाष चंद्र बोस फिर से अध्यक्ष चुने जाते हैं, लेकिन किसी कारणवश उन्हें इस्तीफा देना पड़ता था। इस्तीफा देने का कारण ये था कि जब 1939 में कांग्रेस का अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा था दोस्तों, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में, तो एक तरफ सुभाष चंद्र बोस था और दूसरी तरफ महात्मा गांधी जी के द्वारा खड़ा किया गया पट्टाभी सीतारामैया था। और उस समय महात्मा गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया, अगर पट्टाभी सीतारामैया का हार होती है तो मैं समझूंगा मेरा व्यक्तिगत हार है। और निश्चित तौर पर चुनाव हुआ, लेकिन उसमें जीत सुभाष चंद्र बोस को मिली। अंततः उसको महात्मा गांधी का स्टेटमेंट के कारण उसको इस्तीफा देना पड़ा कांग्रेस से। अब फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस का अध्यक्ष बनते हैं दोस्तों। फिर 1939 में कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद 1939 में ही उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया।
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने के बाद 1940 में फिर उसको अंग्रेज ने गिरफ्तार कर लिया और उसको घर में ही नज़रबंद कर दिया गया, क्योंकि ऐसा महान भूपति तो दोस्तों। फिर दोस्तों घर में नज़रबंद होने के बाद अपने भाई और भतीजा की मदद से किसी तरह कलकत्ता से निकले और फिर लाहौर गए और लाहौर से फिर काबुल गए जियाउद्दीन नाम से। इसी नाम से उन्होंने इस सफ़र को तय किया। फिर रसिया के मास्को जाते हैं और मास्को से फिर बर्लिन जर्मनी पहुंचते हैं, क्योंकि दोस्तों उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और अंग्रेज ने भारतीयों को इस भरोसे लेकर गया था कि आप अगर मेरा साथ दोगे तो जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा मैं तुम्हें आज़ादी दे दूंगा। लेकिन जब भारतीय सेना जर्मनी के विरुद्ध लड़ रहे थे तो उसी वक्त इंग्लैंड का हार हो जाता है और भारतीय सेना को युद्धबंदी बना करके हिटलर जेल में बंद कर देते हैं। और उसी वक्त सुभाष चंद्र बोस जर्मनी पहुंचते हैं और फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने हिटलर को समझाया कि आपका भी युद्ध अंग्रेज के खिलाफ है और मेरा भी युद्ध अंग्रेज के खिलाफ है। आपने जो युद्धबंदी को बंद किया है मैं इसे समझाऊंगा और इसे ही फिर से मैं अंग्रेज के खिलाफ लड़ाऊंगा। लेकिन उसी वक्त दोस्तों जर्मनी और रसिया में फिर से लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। इसी कारण बस उसे फिर से जापान आना पड़ता है और जापान आने के बाद उन्होंने आईएनए की स्थापना किया 1942 में। और आईएनए एक प्रकार का भारतीय सेना था, क्योंकि एक सेना तैयार कर रहा था सुभाष चंद्र बोस अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए। और उसमें जाने के लिए आपको अपने खून से सिग्नेचर करना पड़ता था। फिर उन्होंने 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किया, जिसमें कैप्टन मोहन सिंह राजबिहारी बोस ने इनका साथ दिया। उसके बाद दोस्तों उस सेना के द्वारा अंडमान निकोबार को आज़ाद कराया गया, पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों को आज़ाद कराया गया। उसके बाद दोस्तों एक बहुत बड़ा दुर्घटना हुई। जापान से फॉर्मोसा अर्थात ताइवान जाने के क्रम में हवाई जहाज से दुर्घटना हो जाता है और उसी में सुभाष चंद्र बोस जी का मृत्यु हो जाता है। लेकिन दोस्तों इस मृत्यु को अभी भी बहुत सारे लोग बहुत नज़रों से देखते हैं। कुछ का कहना है कि नकली सुभाष चंद्र बोस का मृत्यु हुआ था, कुछ का कहना है कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा थे, लेकिन इसका कोई निष्कर्ष बाद में नहीं आया। उसके बाद 1947 को भारत को आज़ादी मिली और जब आज़ादी मिली भारत को तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली थे। जब वो 15 अगस्त 1947 में भारत को आज़ादी मिलने के बाद जब वो भारत आते हैं दोस्तों, तो इटली से सवाल पूछा गया कि आपने 1947 को कैसे आज़ादी दे दिया, क्योंकि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तो उस समय जितने भी बड़े बड़े नेता थे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सबको आपने जेल में बंद कर दिया। लेकिन क्या कारण था कि 1947 में आपको भारत को आज़ाद करना पड़ा? तो उन्होंने जवाब दिया दोस्तों, इसका एक ही कारण था, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी का जो सेना था आईएनए, उन्होंने अंग्रेज के दांत खट्टे कर दिए थे, जिसके कारण बस उसे मजबूरी में भारत को आज़ाद करना पड़ा। जय हिंद।